हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका घर परिवार एकदम स्वस्थ होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है पेपर लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा पे पेपर आएंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा वो जो है 70 अंक का रहेगा। पूर्णांक जो है 70 अंक का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट को मिलेगा आपको बच्चों। यह NCERT रहेगा, और NCERT जहाँ भी चलती है सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है। तो समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में क्या रहेगा बच्चों, देखो नोट जो रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। देखो 1 से 4 से तक बहुविकल्पी रहेगा। प्रश्न संख्या 5 जो एक नंबर का रहेगा। उसके बाद 5 से 10 अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनका 25 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में बच्चों? 25 शब्दों में। ठीक है। और 11 से 15 तक जो है लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनका 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में 6 से 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर जो है 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो 20 अंकों का रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है भैया। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से जो है यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा थायराइड गलकंड। सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार है। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के जो है प्रकार कौन से हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतभक्षी, उक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है भैया। विषम पोषी पोषण में शामिल है। विषम पोषी पोषण में जो है कौन शामिल है? तो उक्त दोनों यानी उक्त दोनों कौन? प्राणी समभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण दोनों शामिल है। गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में से कौन से गुण जो है होने चाहिए? इनमें से कौन से गुण जो है गृहिणी के जो है होने चाहिए? तो कर्तव्यों का ज्ञान, अनुकूलता, कार्यकुशलता और परिश्रमी व चरित्रवान, उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में से कौन शामिल है? कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में जो है कौन शामिल है, आपको जो है बताना है। तो अंक जो है चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भौतिक वस्तुएं, धन, सार्वजनिक वस्तुएं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 2 का देखेंगे। एक नंबर सब रहेगा दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न है। 2 का पहला है, खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को जो है कहा जाता है, ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। रासायनिक खतरा का तात्पर्य है। रासायनिक खतरा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है बच्चों। तो सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। रासायनिक खतरा का तात्पर्य होता है वे रासायनिक हानिकारक खाद्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। सही जवाब ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। चलिए हम लोग गा देखेंगे। 2 का गा है, निकोलस सेम्पर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया? तो सही जवाब बच्चों यहाँ दूसरा हो जाएगा 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है, FSSAI फंसी ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए जो है मानक निर्धारित किए? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ये हो जाएगा नमक। निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? अगला क्वेश्चन भैया है, कौन बच्चों आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो 2 का जो है अंगा का सही जवाब चौथा हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी आयोडीनहीनता से ग्रसित सभी राज्य है। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु की अवस्था को जो है क्या माना जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। सही जवाब बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सही जवाब, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने भागों में बांटा जाता है? विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने भागों में जो है बांटा जाता है? तो 3 का खा का जो है पहला हो जाएगा दो भागों में बच्चों। कितने भागों में? 2 भागों में। निम्न में से कौन समुदाय के
सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है। विद्यालय, अस्पताल, शिक्षण केंद्र, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, 3 ग का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी विद्यालय भी हो जाएगा, अस्पताल भी हो जाएगा, शिक्षण केंद्र भी हो जाएगा। चलिए घ देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती है तो वह व्यक्ति बन जाता है, क्या बन जाता है, सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, संवेदनशील बन जाता है। ठीक है भैया, क्या बन जाता है, संवेदनशील बन जाता है। जिनमें से कौन दिखने तथा छूने का एक संवेदी अनुभूति है, रंग, रेशा, आकार जो है, बुनावट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा है जिनमें कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है। तो बच्चों ये सही जवाब सी हो जाएगा, यहाँ बुनावट हो जाएगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही बताना है कि वर्ण क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा यहाँ पर। फैशन है, फैशन क्या है, एक वस्त्र डिजाइन जो हमेशा बना रहता है, एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है, एक कलात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है। तो फैशन है एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक जो है प्रचलित रहती है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है। तो सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा, डेनिम्स हो जाएगा। धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति होती है। धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति जो है होती है 600 से 620 आरपीएम। सही जवाब यह तीसरा हो जाएगा। धुलाई मशीनों में चक्रण की जो उपयुक्त गति होती है 600 से 620 आरपीएम। व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है। रेशा निर्माण, निर्जल धुलाई, रिकॉर्ड रखने की पद्धति, जल निष्कासन। व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है, आपको बताना है। तो अंगा का बच्चों जो पहला हो जाएगा ए हो जाएगा, रेशा निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशा निर्माण। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी जो है दोस्तों 1-1 अंकों का होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 5 का की अर्थपूर्ण कार्य क्या है। उसके बाद में खाद्य विज्ञान क्या है, आयोडीनहीनता विकार क्या है, खाद्य प्रसंकरण के क्षेत्र, खाद्य संक्रमण क्या है। इन सबका जो है उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो है कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अर्थपूर्ण कार्य बच्चों क्या है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से जो है किया जाता है और करने वाले के लिए जो है आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने वाले को जो है अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए जो है समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि जो है खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं। खाद्य विज्ञान प्रश्न उत्तर नंबर 5 खा का उत्तर हम लोग देखेंगे, खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं। देखो बच्चों, खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का जो है उपयोग किया जाता है। खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, जिसमें होने वाली विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का जो है उपयोग किया जाता है। 6 का देखेंगे, आयोडीनहीनता विकार क्या है। आयोडीनहीनता विकार क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। आयोडीनहीनता विकार, आयोडीनहीनता विकार क्या है। 6 का यह एक पारिस्थितिक परिघटक है जो है अधिकतर मृदा में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और उसके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करती है। यह एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और उसके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करती है। चलिए अब हम लोग 6 का खा देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र क्या होते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र बताना है आपको क्या है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र, देखो भारत में
देखो बच्चों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में फल और सब्जियां, मसाले, मांस और पोल्ट्री, दूध और दूध उत्पाद, मदिरा, मत्स्य उद्योग, वृक्षारोपण जो है, अनाज प्रसंस्करण और उपभोक्ता उत्पाद समूह जैसे मिष्ठान, चॉकलेट और कोको उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, मिनरल, जल, उच्च प्रोटीन खाद्य आदि शामिल होते हैं। तो बच्चों बहुत सरला है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के अंतर्गत ये सब सब्जियां, मसाले, मांस, दूध ये सब जो है आते हैं। वृक्षारोपण, प्रोटीन ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। अनाज वगैरह सब आते हैं। मतलब एक बार आप देख लेंगे तो इसको जो है पूरा कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 7 देखेंगे हम लोग, खाद्य संक्रमण क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। खाद्य संक्रमण, खाद्य संक्रमण क्या है? देखो, खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण जो है रोग उत्पन्न होते हैं। खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर बच्चों बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 खा देखेंगे हम लोग। किंडर वर्ग के उद्देश्य आपको बताना है। किंडर वर्ग के उद्देश्य बच्चों क्या होते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि किंडर गार्डन के उद्देश्य क्या है। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। किंडर गार्डन के क्या उद्देश्य है, आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, बच्चों को उनके स्वभाव अनुसार कार्य देना, बच्चों को शरीर को शक्ति प्रदान करना, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को जो है काम में लाना, उनके मस्तिष्क को जागृत करना, बच्चों की प्रकृति अन्य प्राणियों से उनका जो है तादात्म्य स्थापित करना। यह पद्धति विशेषकर हृदय और उनके स्नेह को उभार करके उनको संपूर्ण सृष्टि के जो है मौलिक उद्भव स्तर की ओर ले जाती है, जहाँ पर ये सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इसी कहते हैं बच्चों जो है किंडर गार्डन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। 8 का देखेंगे उत्तर हम लोग। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, बहुत कठिन बच्चों उत्तर नहीं है। बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र यानी तेजी से विकास की अवधि होती है, और एक क्षेत्र का विकास अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से जो है बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को जो है समग्र रूप से किया जाए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 खा देखेंगे। द्वितीय रंग क्या है बच्चों? द्वितीय रंग क्या किसे कहते हैं? द्वितीय रंग क्या है, आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। 8 खा का उत्तर हम लोग देखेंगे द्वितीय रंग क्या है। तो चलो, ये द्वितीय रंग क्या है इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। देखो, प्राथमिक रंग कौन है? लाल, पीला तथा नीला से द्वितीय रंग बनाए जाते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा आपसे पूछ सकता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? आप बता देंगे लाल, पीला तथा नीला। तो प्राथमिक रंग लाल, पीला तथा नीला से जो है द्वितीय रंग बनाए जाते हैं। जैसे लाल हो गया एवं पीला, नारंगी, पीला एवं जो है नीला, हरा आदि, ये सब क्या है? द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग 9 का देखेंगे। अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? अस्थायी फैशन किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? प्रश्न उत्तर नंबर 9 का देखेंगे हम लोग। वैसा फैशन जो कम समय के लिए होता है तथा एक ही बार आकर चला जाता है, अस्थायी फैशन कहलाता है। इसके डिजाइन ग्राहकों को जो है लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वैसा फैशन जो कम समय के लिए बच्चों होता है तथा एक ही बार आकर चला जाता है, अस्थायी फैशन कहलाता है। ऐसे लिखना है आपको। और इसके जो है डिजाइन ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का खा देखेंगे। स्त्री करना क्या है बच्चों? स्त्री करना क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 9 का खा स्त्री करना क्या है। स्त्री करना क्या है, 9 खा का उत्तर देखेंगे। देखो, स्त्री करना एक प्रक्रिया है जिससे जो है वस्त्रों को प्रयोग में लाते या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को जो है समतल किया जाता है तथा वस्त्रों में चमक, चिकनापन और जो है ताजगी लाई जाती है। भारत में परंपरागत व्यवसाय कौन से है बच्चों? अतिपोषण के कारण। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, अर्थपूर्ण कार्य की विवेचना कीजिए। भारत में चल रहा है पोषण कार्यक्रम क्या है?
निम्न शब्दों को समझाइए। खाद्य संकट, खाद्य विषाणुता, संदूषण, खाद्य। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो 6 अंकों का होता है, जहाँ भी अथवा लगा रहेगा एक क्वेश्चन आपको करना है। खाद्य प्रसंस्करण, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारत में खाद्य मानक नियमन स्पष्ट कीजिए, ये 6 अंकों का जो है होता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में, 25 बोर्ड एग्जाम में।